जो सरकार पिछली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साहब चला रहे थे, वो नेपाल की जनता से उसका कोई वास्ता ही नहीं था। जब से केपी शर्मा ओली साहब बने हैं और उन्होंने चीन को वहाँ एंट्री दिलाई है, उसके कारण से जनता के अंदर एक विद्रोह की भावना थी। नेपाल छोटा मुल्क है, हमारे एक छत्तीसगढ़ प्रांत के लगभग बराबर ही है। नेपाल को भारत ने हमेशा तरजीह दी है, हमेशा वरीयता दी है, क्योंकि उसके वहाँ जो संस्कृति, उस संस्कृति को बढ़ावा पूरे विश्व में मिलना चाहिए। ये जो बातें हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं, जो भारत के साथ वो संबंध नहीं चाहते किसी न किसी विदेशी ताकत के, अंतर्राष्ट्रीय ताकत के इशारे पर। नेपाल के लोग बहुत सेंसिटिव हैं अपनी संस्कृति के लिए और अपने आइडेंटिटी के लिए, और वो आइडेंटिटी और संस्कृति को मिटाने का कुत्सित प्रयास और षड्यंत्र पिछली सरकार के द्वारा किया गया, जिसका रिजल्ट हुआ है कि आज उनकी सरकार चली गई है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नेपाल सरकार जब से गिरी तब से देखा गया जनजी प्रोटेस्ट थोड़ा सा थमता नजर आ रहा था, पर एक बार फिर से इस प्रोटेस्ट ने उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ अब इस तरीके का प्रदर्शन ये जताता है कि कहीं ना कहीं अस्थिरता जो है वो नेपाल के अंदर अब पूरी तरीके से आ चुकी है। जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके पीछे किसकी साजिश है, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के पूर्व मेयर, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, किस तरीके से देखते हैं जो इंटरिम सरकार के खिलाफ अब दोबारा से प्रदर्शन हो रहा है, जनजी प्रोटेस्ट का आखिर मकसद क्या है? देखिए, जिस समय नेपाल के अंदर बहुत जो जन विद्रोह उठा, और उस जन विद्रोह के अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो सरकार पिछली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साहब चला रहे थे, वो नेपाल की जनता से उसका कोई वास्ता ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ चीन के हितों की रक्षा के लिए वहाँ कार्य कर रहे थे, और उसका रिजल्ट है कि एक जन विद्रोह हो गया, क्योंकि रोजगार थे नहीं, जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिलता था। नेपाल जो कि एक बहुत ही अनुशासित देश रहा है, जो अपनी संस्कृति के प्रति भी जागरूक रहा है, और आधुनिकता और जो नई कल्चर है उसको भी अडॉप्ट करता है, साथ ही साथ पुरानी कल्चर को, जो अपनी हिंदू संस्कृति है, उसको छोड़ा नहीं उसने। लेकिन जब से केपी शर्मा ओली साहब बने हैं और उन्होंने चीन को वहाँ एंट्री दिलाई है, उसके कारण से जनता के अंदर एक विद्रोह की भावना थी, और वो विद्रोह की भावना एक सोशल मीडिया के जो उन्होंने डिसीजन लिया, वो एक बहुत बड़ा जन विद्रोह बन गया, और उनकी सरकार पलट दी गई और नए प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, इसमें हमें एक चीज़ जरूर जाननी होगी कि जो इस समय जब नए प्रधानमंत्री उसी विद्रोह के कारण से बने हैं, जो बहुत ही लर्नेड वकील भी रही हैं, विद्वान वकील हैं, उनका काफ़ी नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी रही हैं, और भारत की संस्कृति की समर्थक, और भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी समर्थक रही हैं, बहुत ही अच्छी महिला हैं। जब सरकार उनके हाथों में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में दी गई, जब ये सब हो गया, होने के बाद वही कम्युनिस्ट, वही वामपंथी लोग जो नेपाल को अस्थिर कर रहे थे, जो नेपाल को गड्ढे में ले जा रहे थे, जो नेपाल के अंदर पाश्चात्य संस्कृति ला रहे थे, और भारतीय जो हिंदू संस्कृति है, नेपाल की पुरानी संस्कृति है, जो उसकी जड़ों को जो खोखला कर रहे थे, अब वो लोग दोबारा से उस विद्रोह में शामिल हो गए हैं, और ये विद्रोह बहुत ही अस्थिर है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि नेपाल की जो वास्तविक जनता है वो जान रही है कि चीन के साथ, केपी शर्मा ओली के साथ, वामपंथी लोगों के साथ नेपाल का लंबे समय का हित नहीं है। नेपाल का असली हित वो नेपाली सभ्यता, नेपाली प्रभुसत्ता, उसकी नेपाली आइडेंटिटी बनी रहे, इसमें है। इसलिए ये विद्रोह मामूली है, और सुशीला कार्की जी जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, वो जिस तरह से डिसीजन उन्होंने लिया है
चाहे वो 10 लाख रुपए जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए, उनको शहीद का दर्जा देना है, 10 लाख रुपए उनको सहायता देनी है। कानून व्यवस्था बहुत सख्त हुई है। जिस तरह से आर्मी और पुलिस ने मिलकर नेपाल की व्यवस्थाओं को संभाला है, उससे नेपाल की जनता के अंदर एक भरोसा पैदा हुआ है। सुशीला गर्गी का जिक्र किया आपने, देखा होगा किस तरीके से भारत मुल्क की पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट की बनी है प्रधानमंत्री, तो क्या भारत के साथ संबंध जो है वो आगे जाके सुधरेंगे? क्योंकि देखा जाता था नेपाल कभी चाइना की तरफ झुकाव दिखाता था, कभी भारत की तरफ दिखाता था, तो क्या अब इस नई सरकार के बाद कुछ बदलाव देख रहे हैं भारत के प्रति? बिल्कुल। देखिए, आप ये देखो, जब से केपी शर्मा ओली साहब बने हैं, उन्होंने कोई भारत का दौरा नहीं किया। भारत का हमेशा एक विश्वस्त सहयोगी के रूप में नेपाल रहा है, और नेपाल छोटा मुल्क है, हमारे एक छत्तीसगढ़ प्रांत के लगभग बराबर ही है, उसके बराबर ही है। लेकिन नेपाल को भारत ने हमेशा तरजीह दी है, हमेशा वरीयता दी है, क्योंकि उसके वहाँ जो संस्कृति, उस संस्कृति को बढ़ावा पूरे विश्व में मिलना चाहिए। और जिस तरह से केपी शर्मा ने बनने के बाद कहा कि भगवान राम का जन्म तो नेपाल में हुआ है, अयोध्या में नहीं हुआ है। जिस तरह उन्होंने कहा भारत का जो इंडियन वायरस ज़्यादा खतरनाक है चाइनीज़ वायरस से, ये उन्होंने जिस तरह से तुलना की, नेपाल उत्तराखंड को नेपाल के नक्शे में दिखाया गया, ये जो बातें हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं, जो भारत के साथ वो संबंध नहीं चाहते किसी न किसी विदेशी ताकत के, अंतर्राष्ट्रीय ताकत के इशारे पर, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, एक फुल पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है। उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और नेपाल और भारत के अटूट संबंध रहे हैं, चाहे वो सैन्य रूप में देखें या फिर भारत और नेपाल की संस्कृति के रूप में देखें, हमेशा आवागमन रहा है। अभी हाल में जो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं मनीषा कोइराला जी का जिस तरह से इंटरव्यू आया है, और मैंने वो इंटरव्यू देखा है, तो वास्तव में आँख खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के लोग बहुत सेंसिटिव हैं अपनी संस्कृति के लिए और अपने आइडेंटिटी के लिए, और वो आइडेंटिटी और संस्कृति को मिटाने का कुत्सित प्रयास और षड्यंत्र पिछली सरकार के द्वारा किया गया, जिसका रिजल्ट हुआ है कि आज उनकी सरकार चली गई है, और अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की जी, जो भारतीय मूल की हैं और BHU से पढ़ी हुई हैं, और जिनके अंदर नेपाल की संस्कृति को धरोहर के रूप में स्थापित करके आगे बढ़ाने का एक जज्बा है। इसीलिए वहाँ के लोगों ने, जिन्होंने विद्रोह किया और जिन लोगों ने फैसला लिया है, मैं समझता हूँ एक अच्छा फैसला है, जो न सिर्फ नेपाल के हित में है, नेपाल के हित में तो है ही, लेकिन वरन वो नेपाल के आसपास के जो राष्ट्र हैं, चाहे भारत हो, उनके हित में भी है, क्योंकि नेपाल को एक तरक्की पसंद स्टेट बनना है, आगे विकास करना है, इसमें ही नेपाल की जनता की भलाई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।